Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Corridor, and in today's video we will be learning about International Confederation of Midwives. जो टॉपिक है ये प्रोफेशनलिज्म सब्जेक्ट में है जो बीएससी 5th सेम के अंदर आता है. So now let's study. International Confederation of Midwives is also called as ICM. इसको हम ICM से भी डिनोट करते हैं. तो कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है कि एक एसोसिएशन है या एक ग्रुप ऑफ पीपल की, या फिर हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में मिलकर काम करती है किसी कॉमन पर्पस को लेकर के. उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फेडरेशन. इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस. मिडवाइफ्स क्या होती हैं? मिडवाइफ्स मतलब मिडवाइफ्स जो है वो सिमिलर है मिडवाइफरी के, बट इनका जो ज्यादा फोकस होता है वो किस पर होता है? नेचुरल टेक्निक्स पे. ठीक है. कौन सी नेचुरल टेक्निक्स जो किसके लिए यूज हो रही है? फॉर दी मदर एंड चाइल्ड. मिडवाइफ्स हम किन्हें कहते हैं? मिडवाइफ्स मतलब सिमिलर होती है मिडवाइफरी के, बट इनका फोकस किस पे होता है? नेचुरल टेक्निक्स पर होता है फॉर चाइल्ड बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव केयर. सो देयर फोकस इज ऑन childbirth and reproductive care. Okay. So now let's study. इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स को हम ICM से भी डिनोट करते हैं. और कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब यहाँ पे जो पीपल है वो क्या है? दे वर्क्स टुगेदर टू फॉर अ कॉमन पर्पस. ओके. सो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइव्स है, मतलब ये यहाँ पे जो पीपल है वो कौन है? मिडवाइव्स. ओके. सो मिडवाइव्स कौन होती हैं? दे आर सिमिलर टू मिडवाइफरी. ओके. सो मिडवाइव्स जो है उनका फोकस किस पर होता है? नेचुरल टेक्निक्स पर. राइट. सो देयर फोकस इज ऑन नेचुरल टेक्निक्स फॉर चाइल्ड बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव केयर. तो इनका जो फोकस होता है वो होता है चाइल्ड नेचुरल टेक्निक्स पर. किसके लिए? चाइल्ड बर्थ के लिए और रिप्रोडक्टिव केयर के लिए. ओके. सो आपको इतना समझ में आ गया होगा. सो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ जो है एक एग्रीडेटेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. एग्रीडेटेड का मतलब होता है कि उसे ऑफिशियल अप्रूवल मिला है. राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस बॉडी दे हैव टेकन ऑफिशियल अप्रूवल. ओके. सो एग्रीडेटेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लोजली काम करती है WHO के साथ में, मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करती है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम करती है वर्ल्ड वाइड टू अचीव कॉमन गोल्स इन द केयर ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन. कौन से गोल्स को अचीव करने के लिए? जो किसके रिगार्डिंग है? मदर्स और चिल्ड्रन के रिगार्डिंग. Its beginning centered around a group of Belgian midwives in 1919. और ICM की जो शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग हुई थी, वो किसके अराउंड हुई थी? बेल्जियम में जो मिडवाइफ्स थी 1919 में, उनके अराउंड. That decide to communicate with other country midwives on a regular basis. उन्होंने डिसाइड किया, जो बेल्जियम के मिडवाइफ्स थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम अदर कंट्रीज के मिडवाइफ्स से भी क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं रेगुलरली. Okay, so ICM has grown to a major confederation of more than 90 autonomous member associations from countries in every part of the globe. तो ICM जो है अभी उसने काफी ज्यादा क्या कर लिया है? ग्रो कर लिया है. ठीक है. और ये एक बहुत बड़ी कॉन्फेडरेशन है. किसकी? 90 ऑटोनॉमस मेंबर एसोसिएशंस, मतलब 90 एसोसिएशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से. ओके. Next is ICM envisions a world where every childbearing woman has access to midwife natural medical care for herself and a newborn. तो ICM का विजन है कि हर एक जो चाइल्ड बियरिंग वुमेन है, जो हर एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके पास क्या हो? एक्सेस हो मिडवाइफ के नेचुरल मेडिकल केयर का, अपने लिए भी और अपने न्यूबॉर्न, अपने जो नया बच्चा जिसने जन्म लिया है उसके लिए भी, ताकि क्या हो सके? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वुमेन की वो क्या हो सके? और अच्छी हो सके. और किसकी हेल्थ अच्छी हो सके? जो भी क्या है? न्यूबॉर्न है और उनकी फैमिलीज है. ओके. सो इस पीपीटी में हमने क्या पढ़ा कि जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ है वो एक एग्रीडेटेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लोजली काम करती है WHO के साथ में और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, किसकी केयर को लेकर के? मदर्स और चिल्ड्रन की केयर को लेकर. ठीक है. इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी बेल्जियम में. राइट. और ये दूसरी जो बेल्जियम मिडवाइफ्स थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम अदर कंट्रीज के साथ भी क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं. नेक्स्ट, ICM जो है एक बहुत मेजर फेडरेशन है, मतलब बहुत बड़ी फेडरेशन है
और इसमें कौन सी एसोसिएशंस काम कर रही है? 90 एसोसिएशंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आईसीएम का विजन क्या है? कि हर एक जो चाइल्ड बियरिंग वुमेन है उसके पास किसका एक्सेस हो? मिडवाइफ का एक्सेस हो। ओके, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वुमेन की वो क्या हो सके? और अच्छी हो सके, और न्यूबॉर्न की हेल्थ भी क्या हो सके? अच्छी हो सके। नेक्स्ट इज विजन एंड मिशन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले कि आईसीएम का विजन और मिशन क्या है। तो फर्स्ट यू विल बी सीइंग द विजन ऑफ आईसीएम। तो विजन का मतलब होता है कि द पावर ऑफ सीइंग। Okay, so ICM envision a world where every child-bearing woman has access to midwife care for herself and her newborn. तो ICM का विजन क्या है? कि वर्ल्ड में हर एक जो चाइल्ड बियरिंग वुमेन है, हर एक वुमेन जो प्रेग्नेंट है, उसके पास किसका एक्सेस हो? मिडवाइफ की केयर का, अपने बच्चे के लिए भी और न्यूबॉर्न के लिए भी। नेक्स्ट इज द मिशन। मिशन का मतलब क्या होता है? कि किस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ठीक है, मतलब पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, उसे हम क्या कहते हैं? मिशन। To strengthen midwife association and advance the profession of midwifery globally by promoting autonomous midwives. तो आईसीएम का मिशन क्या है? कि मिडवाइफ्स को क्या करना? मिडवाइफ एसोसिएशन को क्या करना? स्ट्रेंथन है। मिडवाइफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि वो एसोसिएशन जो किसके लिए काम कर रही है? मिडवाइफ्स के लिए काम कर रही है। ओके, by promoting autonomous midwives as the most appropriate caregivers for childbearing women and keeping birth normal in order to enhance the reproductive health of women, their newborns and their families. तो मिशन क्या है आईसीएम का? कि मिडवाइफ एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करना, और जो मिडवाइफरी प्रोफेशन है उसको भी क्या करना? एडवांस करना, उसको भी और इंक्रीज करना। राइट, इससे क्या होगा? कि जो चाइल्ड बियरिंग वुमेन है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगी? इंक्रीज होगी, और जो न्यू बॉर्न है उसकी हेल्थ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या है? द एक्टिविटीज ऑफ आईसीएम। Okay, the Safe Motherhood Initiative was launched by WHO and other international agencies in 1987 and was immediately supported by ICM. तो जो Safe Motherhood Initiative है वो लॉन्च किया था WHO ने और अदर इंटरनेशनल एजेंसीज ने 1987 में, और इसको किसने सपोर्ट किया था? ICM ने। Okay, at that time the number of women suffering maternal deaths worldwide was estimated to be at least 6 lakh each year. उस टाइम पे जो वुमेन सफर कर रही थी मैटरनल डेथ से ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द फेज दे वर गोइंग, उस टाइम कितनी मैटरनल डेथ्स हो रही थी? अराउंड 6 lakh each year with 99% of deaths occurring in the developing world. और 99% डेथ्स कहाँ हो रही थी? जो वो उस कंट्रीज में जो क्या है? डेवलप्ड है। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज की आईसीएम ने, वो एक्टिविटीज अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या था? ट्विनिंग। ठीक है, ट्विनिंग का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया? आपस में कोलैबोरेट किया ताकि मिडवाइफ प्रोफेशन को हम इनहांस कर सके और मदर को मिडवाइफरी केयर मिल सके, उसके लिए क्या किया? ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में काम किया। नेक्स्ट इज कैपेसिटी असेसमेंट। कैपेसिटी असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसको मेजर किया जाता है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज पोजिशनिंग एंड प्रोफाइलिंग मिडवाइफरी। Okay, so it is an event where the midwives are guided through the process of establishing their identity, mission, vision, strategy and resources. Okay, so ये एक तरह का इवेंट है जहाँ पे मिडवाइफ्स को गाइड किया जाता है। ओके, यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया जाता है और उनको बताया जाता है कि उनकी मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कौन से रिसोर्सेज उन्हें यूज करने हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप डेवलपमेंट मटेरियल्स। यहाँ पे गाइड्स टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट मेंबर लीडर्स एंड एडवांसमेंट ऑफ फील्ड। तो लीडरशिप डेवलपमेंट मटेरियल्स के अंदर क्या होता है कि जो भी मेंबर्स है, मेंबर लीडर्स है, उनको क्या किया जाता है? स्ट्रेंथन किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है। और जो मिडवाइफ फील्ड है, मिडवाइफरी, उसको उसमें भी क्या की जाती है? एडवांसमेंट। सो देयर आर मेन एक्टिविटीज व्हिच आर डन बाय एसीएम, दैट इज ट्विनिंग। ट्विनिंग मींस देयर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन। कैपेसिटी असेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे मेजर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितना डेवलपमेंट किया है। नेक्स्ट इज पोजिशनिंग एंड प्रोफाइलिंग मिडवाइफरी। यहाँ पे मिडवाइफ्स को गाइड किया जाता है, उनकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया जाता है, उनका मिशन विजन सेट किया जाता है
क्या किस स्ट्रैटेजी से उन्हें काम करना है वो बताया जाता है और क्या उनको रिसोर्सेज यूज करना है। नेक्स्ट इज लीडरशिप डेवलपमेंट मटेरियल्स। यहाँ पे गाइड किया जाता है, गाइड किया जाता है किस लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए किसको, लीडरशिप को। और जो भी मिडवाइफरी फील्ड है उसके उसको उसमें क्या लिया जाता है, एडवांसमेंट। नेक्स्ट इज आईसीएम एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज फॉर बेसिक मिडवाइफरी प्रैक्टिसेस। सो आईसीएम जो है उसके कुछ एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज हैं एक मिडवाइफरी प्रैक्टिसेस के लिए, मतलब एक मिडवाइफ कब प्रैक्टिस कर सकती है उसके लिए आईसीएम ने कुछ कॉम्पिटेंसी बताई है। ओके, सो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है एक तरह से स्किल, ठीक है, मीन्स स्किल दैट इज नीडेड फॉर समथिंग। ओके, सो स्किल दैट इज नीडेड फॉर समथिंग। सो आईसीएम ने बताया है कि कौन सी मिडवाइफरी जो है, कौन सी मिडवाइफ्स जो है वो प्रैक्टिस कर सकती है, मीन्स उसके कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉम्पिटेंसी 1। So midwives have the requisite knowledge and skills from obstetrics, neonatology, the social science, public health and ethics that form the basis of high quality, culturally relevant, appropriate care for women, newborns and चाइल्ड बेयरिंग फैमिलीज। तो कॉम्पिटेंसी फर्स्ट के अंदर क्या है कि मिडवाइफ्स के बाद पास में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, किससे रिलेटेड, ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड, न्यूनेट से रिलेटेड और सोशल साइंस या पब्लिक हेल्थ एंड एथिक्स से रिलेटेड। जिससे क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या दे पाते हैं, हाई क्वालिटी केयर, और केयर भी कैसे दे पाएंगे, अप्रोप्रिएट। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी 2। मिडवाइफ्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी कल्चरली सेंसिटिव हेल्थ एजुकेशन। मिडवाइफ्स जो हैं वो हाई क्वालिटी मिडवाइफ्स जो हैं वो हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करती हैं और कल्चरली सेंसिटिव हेल्थ एजुकेशन देती है। मीन्स जिस कल्चर में जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करेगी, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और सर्विसेज प्रोवाइड करती है कम्युनिटी में सभी लोगों को, ताकि क्या हो सके, मतलब हेल्दी फैमिली लाइफ, प्लान प्रेगनेंसीज और पॉजिटिव पेरेंटिंग को प्रमोट कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी 3। मिडवाइफ्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंटीनेटल केयर टू मैक्सिमाइज हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मिडवाइफ जो है एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करती है। एंटीनेटल केयर मतलब क्या होता है, वो केयर जो डिलीवरी के पहले प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटीनेटल केयर। तो जो मिडवाइफ्स हैं वो बहुत अच्छी एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करती हैं ताकि मैक्सिमम हेल्थ क्या हो, मेंटेन रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दैट इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीजें, अर्ली डिटेक्शन, मतलब अगर फीटस में कोई अबनॉर्मेलिटी है या मदर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज कंडीशन है, वो अर्ली डिटेक्ट हो, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है, कोई डिजीज डिटेक्ट हुई है, फीटस में कोई अबनॉर्मेलिटी है, तो उसका क्या हो सके, जल्दी से ट्रीटमेंट। और मिडवाइफ क्या करती है, रेफरल भी करती है ऑफ सिलेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस, मतलब अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेगी, उसको रेफर भी करेगी। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी 4। मिडवाइफ्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी कल्चरली सेंसिटिव केयर ड्यूरिंग लेबर। तो मिडवाइफ्स जो है वो हाई क्वालिटी कल्चरली सेंसिटिव केयर प्रोवाइड करती है कब, लेबर के दौरान। कंडक्ट ए क्लीन एंड सेफ बर्थ, और जो क्लीन मतलब एक हाइजीनिक बर्थ क्या करती है, कंडक्ट करती है, मतलब पेशेंट, मतलब जो बेबी डिलीवर हो रहा है वो क्या हो, हाइजीनिक वे में हो। एंड हैंडल सेलेक्टेड इमरजेंसी सिचुएशंस, और इमरजेंसी सिचुएशंस को भी क्या करती है, हैंडल करती है ताकि वुमेन की हेल्थ क्या हो, मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी 5। सो मिडवाइफ्स प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हाई क्वालिटी कल्चरली सेंसिटिव पोस्टमार्टम केयर फॉर वुमेन। तो मिडवाइफ जो है वो पोस्टमार्टम केयर भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। पोस्टमार्टम केयर मतलब वो केयर जो आफ्टर डिलीवरी मदर को होती है, क्योंकि पोस्टमार्टम ड्यूरेशन के अंदर मदर को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो उस टाइम भी क्या, किसकी जरूरत पड़ती है, मिडवाइफ्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी 6। Midwives provide high quality comprehensive care for the essentially healthy infant from birth to 2 months of age. तो मदर्स जो है, सॉरी जो मिडवाइफ्स हैं वो हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करती है एक हेल्दी इन्फेंट को भी, कहाँ से लेके, बर्थ से लेके 2 महीने तक। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी 7। मिडवाइफ्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड कल्चरली सेंसिटिव अबॉर्शन रिलेटेड केयर सर्विसेज। कौन सी केयर प्रोवाइड करती है मिडवाइफ्स, अबॉर्शन से रिलेटेड। ओके, फॉर वुमेन रिक्वायरिंग और एक्सपीरियंसिंग प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, वो वुमेन जो क्या, जिनका जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, या फिर उन्होंने प्रेगनेंसी को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। that are congruent with applicable laws and regulation and in accord with the
नेशनल प्रोटोकॉल्स मतलब जो भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है, लॉस हो रही है, वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, laws of regulations के according. Okay, so there are 7 competencies now. So again we will take a quick revision of International Confederation of Midwives. So ICM is an accredited non-governmental organization जो किसके साथ काम करती है, WHO के साथ काम करती है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. तो जो स्टार्टिंग हुई थी ICM की वो कहाँ हुई थी, बेल्जियम में. और किसने स्टार्ट किया था, बेल्जियम के मिडवाइफ्स ने 1919 में. ओके, नेक्स्ट इज विजन एंड मिशन ऑफ ICM. सो ICM का विजन ये है कि हर एक जो चाइल्ड बेयरिंग वुमेन है उसके पास एक्सेस हो मिडवाइफ केयर का. और मिशन क्या है कि हमें क्या करना है, एक तो मिडवाइफ प्रोफेशन को इंक्रीज करना है और एक मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड करनी है किसको, चाइल्ड बेयरिंग वुमेन को. नेक्स्ट इज वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ मिडवाइफ. सबसे पहले ICM तो क्या एक्टिविटीज थी, ट्विनिंग. ठीक है, ट्विनिंग का मतलब होता है कोलैबोरेशन. ओके, नेक्स्ट इज कैपेसिटी असेसमेंट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं अफेक्टिवनेस. ओके, नेक्स्ट इज पोजीशनिंग एंड प्रोफाइलिंग मिडवाइफरी. यहाँ पे हम गाइड कर रहे हैं किसको, मिडवाइफ्स को. नेक्स्ट इज लीडरशिप डेवलपमेंट मटेरियल्स. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं और मेंबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं. और जो फील्ड है मिडवाइफ का उसको भी, उसमें भी क्या लेके आ रहे हैं, एडवांसमेंट. नेक्स्ट इज हमने डिस्कस किया था कॉम्पिटेंसीज फॉर बेसिक मिडवाइफरी प्रैक्टिस. तो सबसे पहला क्या था कि मिडवाइफ्स को नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग ऑब्स्टेट्रिक्स, न्यूनाटोलॉजी एंड सोशल साइंस. नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी क्या थी कि मिडवाइफ्स को क्या प्रमोट करना है, एक हाई क्वालिटी कल्चरली सेंसिटिव हेल्थ एजुकेशन देनी है ताकि फैमिली लाइफ जो है प्रेगनेंसी प्लान्ड हो और पॉजिटिव पेरेंटिंग रहे. कॉम्पिटेंसी 3 क्या था कि जो मिडवाइफ्स हैं उन्हें मैक्सिमम एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करनी है. एंटीनेटल केयर जैसे कि अर्ली डिटेक्शन होगा, ट्रीटमेंट है. और नेक्स्ट इज रेफरल. नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी 4. कॉम्पिटेंसी 4 के अंदर क्या था कि जो मिडवाइफ्स होती हैं वो लेबर के दौरान भी क्या करती हैं, केयर प्रोवाइड करती हैं, एक बहुत ही क्लीन और सेफ बर्थ डिलीवरी करवाती है फीटस का. ओके, नेक्स्ट इज द कॉम्पिटेंसी 5. इसमें क्या है कि मिडवाइफ जो है वो पोस्टमार्टम केयर प्रोवाइड करती है. कॉम्पिटेंसी 6 के अंदर क्या है कि जो मिडवाइफ्स होती हैं वो केयर प्रोवाइड करती हैं हेल्दी इन्फेंट को फ्रॉम बर्थ टू 2 मंथ्स ऑफ एज. एंड द लास्ट इज कॉम्पिटेंसी 7 सॉरी. कॉम्पिटेंसी 7 के अंदर क्या है कि जो मिडवाइफ्स हैं वो अबॉर्शन रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, अगर सपोज मदर ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी या प्रेगनेंसी लॉस हो गई है, बट जिस हर कंडीशन में वो किस चीज को फॉलो करेगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, MTP एक्ट है, मैटरनल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, उसको क्या करेंगी मिडवाइफ्स फॉलो करेंगी. So that's all about ICM. I hope you like this lecture. If you really like this lecture, please subscribe to my channel. Thank you so much.